फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम, जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखो क्या होता है हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका जो क्रम है वो देखो, पहले जो ऊपर बिंदु लगी होती है, जो अनुस्वार होता है वो लगा होता है सबसे पहले वो, बाद में ये ए वाला आ, फिर ई, फिर बड़ा ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री, फिर ए, फिर ऐ, फिर ओ, औ, क के बाद में अक्ष आएगा, क्योंकि ये क से मिलकर क प्लस श प्लस ए, फिर आएगा ख, फिर ग, फिर ग, फिर च, फिर छ, ज, फिर ग्य ज और ऐसे मिलकर बना होता है ना, फिर झ, ट, ठ, ड, ड, त, ट्र, किसे बनकर होता है त और र और फिर ए, फिर थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श और है। ये देखो, ये जो अक्ष होता है वो किन से मिलकर बनाता है, क और स। अगर स को अलंत कर दिया जाए तो बाद में क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। तो ग किससे मिलकर बना होता है, ज और य से। अगर इसको अलंत कर दिया जाए तो बाद में क्या लिखा जाएगा, प्लस ए। त्र किससे मिलकर बना होता है, अलंत त और र से। र यहाँ पूरा है, अगर इसको अलंत कर दिया जाए तो क्या होगा, र प्लस ए। श्र किससे मिलकर बना होता है, श और र से। जो विद्यालय वाला द है वो किससे मिलकर बना होता है, द और य से। जैसे क से प्रारंभ होने वाले जो अक्षर हैं उनका क्रम, अगर क पर बिंदु है, अनुस्वार है, तो सबसे पहले वो लिखा जाएगा, फिर क, फिर का के ऊपर अगर बिंदु है तो फिर वो लिखा जाएगा, बाद में का लिखा जाएगा। अगर छोटा की है उस पर बिंदु है तो पहले वो लिखा जाएगा, फिर छोटा की। अगर बड़ा की है उस पर बिंदु है तो बाद में वो लिखा जाएगा और बाद में की। अगर छोटा कू है और उस पर बिंदु है तो पहले वो लिखा जाएगा, बाद में छोटा कू। अगर बड़ा कू है, अगर उस पर बिंदु है तो पहले वो लिखा जाएगा, बाद में बड़ा कू। क्रे के ऊपर अगर बिंदु है तो पहले ये लिखा जाएगा, बाद में क्र। अगर के है, के ऊपर अगर बिंदु है तो पहले ये लिखा जाएगा, बाद में के। अगर कई है, अगर उसके ऊपर बिंदु है तो पहले वो लिखा जाएगा, बाद में कई। ऐसे ही को, कऊ, कु। जो छोटा क होता है, छोटा नहीं सॉरी, जो आधा क होता है, आधा क, वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ख का लिखें, ग का लिखें, कोई भी व्यंजन है उसका लिखें, कोई भी स्वर या व्यंजन है उसका अगर क्रम लिखें तो सेम जो क का क्रम लिखा है हमने, इसी प्रकार से दूसरा क्रम होगा। तो आधा जो क होता है, इनके सब देखो क्या, ये क्रम कुछ भी है, अगर छोटा क है तो वो कैसे लिखा जाता है उसका क्रम देख लो, ये है, ठीक है। मात्रा के आधार पर अगर देखें तो पहले अनुस्वार वाला, फिर आ की मात्रा, फिर छोटी ई की, फिर बड़ी ई की, फिर ऊ की, फिर कैपिटल ऊ की, फिर री की जो मात्रा है वो, फिर ए की, फिर आई की। उदाहरण के तौर पर इनका क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, 4-5 वर्ड दे देते हैं और उनको क्रम वाइज लिखना होता है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। तो एग्जाम्पल है जैसे देखो, प्रथा, पर्वत, पर्त, पृथक, इनका सही क्रम क्या होता है। तो इनको कैसे पता लगाएंगे कि इनका सही क्रम क्या है। ये जो प्रथा है इसको अलग अलग लिख लेंगे। प, यहाँ पे क्या है, आधा है, और र क्या है, पूरा है प्रथा में, तो प प्लस र प्लस था। ऐसे ही पर्वत को लिख लेंगे, प प्लस र प्लस व प्लस त। ऐसे ही पर्त को लिख लेंगे, प प्लस र प्लस त। ऐसे पृथक को लिख लेंगे। और जो ये क्रम लिखा है इसके आधार पर हम देखेंगे कि कौन सा पहले आ रहा है और कौन सा बाद में आ रहा है। तो इनका क्रम क्या हो जाएगा, पहले पर्त, फिर पर्वत, फिर पृथक और फिर प्रथा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देख लो, जैसे ये है सकल, सचल, सक्षम और संतान। इसमें क्या है, संतान, ऊपर बिंदु है तो बिंदु वाला तो पहले ही देख लिया करो कि जिस पर बिंदु हो वो तो पहले ही आएगा। तो इसमें तो सीधा पता चल रहा है, हम ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन अगर आए तो इसमें अगर ऊपर बिंदु है तो इन चारों में से सबसे पहले कौन सा आएगा, ये शब्द आ जाएगा। इसको अगर तोड़ के लिखें टुकड़ों में तो कैसे, सकल तो स प्लस क प्लस ल, सचल स प्लस च प्लस ल। जाहिर सी बात है, च से पहले क्या आ रहा है, क आ रहा है, देख लो क पहले आ रहा है च से। और इसका हमें पता ही है, संतान में स के ऊपर बिंदु है तो इसका मतलब ये तो सबसे पहले आ जाएगा। ये आधा क है, आधा क क्या किसके बाद आएगा, पहले आएगा सक्षम में।
आधा क क्या है, ये जो क्रम लिखा था क का, देखो ये जो क्रम है इसमें क आधा क पहले है बाद में है, इन सब के बाद में है, तो इन दोनों में से लिखेंगे पहले। तो इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा, च से पहले क्या आएगा, क। ठीक है, तो पहला वर्ड कौन सा हो गया, संतान, फिर क्या हो गया, सकल, फिर क्या हो गया, सचल, और आधा क आ रहा है, इसका मतलब ये तो क्या होगा, लास्ट में होगा, क्योंकि इनका क्रम क्या है, अक्षरों का क्रम। जो बिंदु वाले हैं उनको तो पहले, और जो आधा का है उसको सबसे लास्ट में। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लो, जागीर, जासवंत, जागृति और जागृत। ये देख लो, जागीर अगर इसको तोड़कर लिखें, जा प्लस गी प्लस र। जाबुवंत को तोड़कर लिखें तो जा के ऊपर क्या है, बिंदु है, तो इसका मतलब क्या होगा, इन चारों में से जो बिंदु वाला है वो क्या आ जाएगा, पहले नंबर पर आ जाएगा। बाद में है जागृति, जा प्लस ग्र प्लस ती। एक अकेला है जागृत, जा प्लस आधा ग प्लस र प्लस त। तो ये तो जाहिर सी बात है जाबुवंत। अगर ऑप्शन में ये पहले दे रखा है तो हम, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से भी हो जाते हैं, और कई होते हैं जिनको सारों को तोड़कर देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का अपना टॉपिक, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।